व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो आज ही मैं बात करूँगी वो इनकी आसिया भाभी पे। मैं तो हैरान हूँ कि ये कितने मतलब मस्कीन बन बन के वीडियो में आती हैं, दिखाती हैं। पहले तो मैं इस बात पे करूँगी कि माशाल्लाह इनकी परी की मामा इतनी बड़ी फैमिली है। बिल्कुल। फिर 2 बेटियां आई हुई थी, एक का तो मुझे लगता है मियाँ भी आया हुआ था, बच्चे इतने, फिर जावेद मियाँ बीवी वो उनके बच्चे, ताहिरा आपी 3 तो उनके बच्चे हाँ ना। जी, फिर 3 इनके बच्चे, 2 बच्चे चलो इनके मियाँ बीवी, फिर वो मियाँ, मतलब इनके 12-14 लोग बनते हैं। इन्होंने 2 किलो चावल बनाए हैं और वो कह रही है आसिया के दिल खोल के चावल बनाए ने। कह रही है मैंने दिल खोल के 2 किलो चावल बनाए के सारे रज के खाएंगे। और मैं यकीन करें हैरान होती हूँ कि जब ये लोग दामादों को भी खुद से प्लेट में चावल डाल के देते हैं और ऊपर में ये मतलब रायता सलाद जो भी बना के देते हैं। इस तरह थोड़ी होता है आपकी बेटी दामाद आया, चलो बहू तो आपके घर का बंदा है ना, वो तो आपके घर की मालिक है समझो, वो पका रही है, खिला रही है। सर आसिया ने बनाया, महविश ने बनाया, जिसने भी बनाया, लेकिन जो आपका दामाद है वो तो कभी कभी आपकी बेटी के साथ आता है। और अक्सर मतलब अली वीर ज़्यादा आता था। नसरुल्ला वैसे मैंने इनके नहीं आता दोनों था, के मियाँ नसरुल्ला को भी नहीं आता देखा। था, नसरुल्ला भी आता था। हाँ वो आता था, लेकिन इन दोनों के मियाँ जो है ना उनको मैंने देखा। और इनकी एक ताहिरा बहन जो आपी। आती भी नहीं है ना, एक बहन जो हाँ अब जी, यूट्यूब पे आपदा। है भी नहीं है। तो मैं हैरान हो रही थी, तो वो इनकी वालदा मतलब डाल डाल के दे रही थी। तो ठीक है, बड़े बुजुर्गों को डाल के देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन जब आपके घर की गेस्ट आता है उस वक्त इस तरह खाना नहीं सर्व किया और जाता। नहीं, दूसरी बात, चले मामा इनके ज़्यादा लोग हैं, उनको पता है कि हम लोगों ने खुद डाल के देना, पर इस तरह तो नहीं मैं ना। कहती हूँ चलो हमारी, बच्चों को आप खुद डाल के दे दें हाँ, और जो बड़ों के आगे बड़े रख बड़ों ले। के आगे आप ट्रे और लगा मतलब दें। कि जितनी इनकी फैमिली, मुझे नहीं लगता कि 2 किलो चावल पूरे आते होंगे, कम से कम मुझे लगता और है ये 3 नहीं कि किलो। वो ये कहें कि वो फूल जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा भी हो नहीं, जाते हैं, वो कुछ भी नहीं, इतनी वो से ये उतने से ही पतीली में होते हैं। बनाते हैं। तो दूसरा जी जो है आसिया के, तो हर वक्त रोने धोने यही रहते हैं जी। हालांकि महविश इतना उसकी बच्ची को प्यार करती है, जब देखे उसने उठाया होता है तो वो खुद बाहर काम कर रही है। और मियाँ जो है उसको पहले कपड़े धोने से पहले कह रही है जी मैंने हीरा को भी संभालना होता है, काम भी करने होते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है। तो बाद में फिर वो बाहर काम कर रही है और उसका मियाँ गोद में लेके बैठा, तो कह रही है आप ही फारिग हो तो हीरा को पकड़ा करें तो मैं काम कर लिया करूँ, आपके पता नहीं काम कब ख़त्म होने। तो वो आगे से कह रहा है जी मेरी गंदम की कटाई हो जाती है। तो फिर तो मुझे तो हैरानगी होती है कि जिस तरह हमारे शहरों के मर्द सुबह के गैर रात को घर आते हैं, तो औरतें तो काम और ही ना करें। हम लोगों ने आज तक यही किया, अपने बच्चों को झूलों में डाला और अपने घर के काम किए। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैंने स्टिचिंग की, सारी ज़िंदगी का काम है, बच्चों को डाला झूले में और खुद अपने घर के भी काम किए अपने। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे मियाँ साहब सुबह 7 बजे जाते थे और रात मतलब 8-9 बजे से पहले वो घर नहीं आते थे। तो जब तक तो यही दिन होता है औरत का काम करने का। तो मैं इतनी हैरान हो रही थी, मैंने कहा, फिर कहती चलो देखो महविश फारिग हो गई तो उसको पकड़ा दे। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र महविश का नाम तो आया। कि बिल्कुल। हालांकि वो महविश जो है ना, छोटी बच्ची को ना, हीरा है उसका नाम ना, तो उसको हर वक्त वो उठाए रखती है, प्यार भी करती है। तो मैं यकीन करें इनकी वीडियो में बातों से हैरान होती हूँ, क्या करती है ये औरतें। तो अब कल मामा बाजार गई हैं तो सारी मेरे पास था, मैंने अफ्तारी भी बनानी थी। अब मामा ने ना किसी का सूट स्टिच होने के लिए आया था तो उसकी लेस लेनी थी मामा ने। हाँ जी, तो ये बाज़ार गई थी, तो मैंने फिर सारे को, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए, तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए गई थी और वो अफ्तारी का टाइम था, तो फिर मामा कहती मैं जल्दी से होके आ जाती हूँ क्योंकि बाद में मैंने कपड़े स्टिच करने हैं। हाँ तो जी, सारे को फिर मैंने अपने साथ सोफ़े पे बिठाया और मैंने हंडिया बनाई, साथ में पकौड़ों का सामान बनाया। जो होता वही है ना, जो मैनेज औरतें करना काम तो पड़ता है करते, इंसान को। जो बाहर के मुल्कों में औरतें बैठी हुई अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं, अपने घरों को भी देख रही हैं और साथ में जॉब भी कर रही हैं। तो तो जी आज आगे महविश की बात करेगी परी की मामा, आपसे कुछ डिस्कस करेगी। जी, महविश की बात मैं ये कह रही हूँ कि इनके जो घर वाले, इनके जो हस्बैंड हैं, उनको बिल्कुल ही, सिर्फ हस्बैंड नहीं, इनके सारे मर्दों में शर्म हया ख़त्म हो गई हुई है। ये लोग सिर्फ कहते हैं आंखों का पर्दा होता है। जी आंखों की हया तो होती है, पर यह नहीं कि इंसान की आंखों की हया हो तो वो कपड़े उतार के फिर फिरना बीबी शुरू कर फातिमा दे। तो ज़रा से बढ़ के ठीक है, पर्दा किसी की आंखों में नहीं बिल्कुल। था। आंखों में हया के साथ साथ आपको अपना जिस्म भी ढांपना ज़रूरी होता बिल्कुल है। ऐसी बात। और जैसे अब महविश के, आपको पता माशाल्लाह से
प्रेगनेंसी के डेज जा रहे हैं। अब देखिए हमें कहते हुए शर्म नहीं आती, क्योंकि वो खुद बहुत ही ज़्यादा इसको कहते हैं ना तूल दे रही है, वो कर रही है। और जी अब दिखा रही थी कि मुझे किसी सिस्टर ने कहा है कि आप फ्रॉक सिलवाएं। भाई तू सिलवा ले, इतना वीडियो में बताने की क्या ज़रूरत है, फ्रॉकें सिलवाओ। कमेंट आए हुए बहन भाइयों के कमेंट आए हुए थे। लो जी भाई भी इसको बता रहे हैं कि फ्रॉकें सिलवाओ, प्रेगनेंसी तुम्हारी चल रही है, आगे से पेट ज़्यादा होना है तो वो बुरी लगेगी। मुझे तो शर्म आ रही है ये बात करते हुए भी, ठीक है ना। 10 बार इसने कहा मैं क्या सिलवाऊँ, मैं कपड़े क्यों पुराने पहन रही हूँ, मुझे सारी कमीज़ें खुली करनी पड़ रही हैं। मैंने ये भी कमीज दिखाई है, पूरी कमीज़ें ये मैं खुली कर रही हूँ इसलिए कि आगे जब बेबी आ जाएगा उसके बाद मैं फिर इस तरह कपड़े सिलवाऊंगी, ये करूँगी, ठीक है। वो करूँगी। और दूसरी बात, इन दिनों में उसको चादर लेनी चाहिए, वो छोटा छोटा स्ट्रोलर लेके और दिखा रही होती है अपना पेट। और मुझे कमेंट आया था कि उसका पेट देखें, तो मुझे तो हैरानगी होती। जो मैंने एक थंबनेल लगाया था, बस इनका ना कहते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा टाइम आप लोग वेट करें, फिर इनके भी थंबनेल आप चेक करिएगा, क्योंकि जो वीडियो में इस तरह करे ना वो जान के फिर आगे हो के बैठती है। मैं तो सीधी खुले अल्फाज में कहूँगी कि उसका पेट नजर आए, ठीक है। और स्ट्रोलर छोटे छोटे लेती है, मुझे तो शर्म आती है उसको देख के। प्रेगनेंसी में तो लड़कियों को इतनी शर्म आ रही होती है, क्योंकि वो पहले डेज होते हैं इसमें, तो वो ज़्यादा खुद अपने आप को छुपाती है या बात करती है, करते हुए शर्म आती है। चल 2-3 बच्चे हों तो फिर भी थोड़ा सा होता है, मुझे समझ नहीं आती इसने। और जितना ये मामा चौथे 5वें महीने खुली कमीजों का रट लगाई हुई है, मुझे तो लगता है कि वो उसको 8वें-9 महीने तक वही कपड़े पूरे आएंगे। बेबी में तो इतना होता भी नहीं है जिस तरह ये कर रही है। मैं तो हैरान रात को हो रही थी, इसने 10 बार का जब नया बेबी आएगा तो ये हो जाएगा, मैं क्या करूं, मुझे बताएं मैं कैसे कपड़े सिलवाऊं, मैं कीमती सूट है मैं नहीं सिलवा रही, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यकीन करें मुझे इतना अफसोस हो रहा था ना इस लड़की की वीडियो देख के कि ये तो सबसे आगे निकल गई है। बिल्कुल। और वो बार बार कह रही है, बहन भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं फ्रॉकें सिलवाओ, ये करो वो करो, भी थोड़ी सी शर्म कर लो। बिल्कुल कि कैसे तो बच्चों को खिलौने बना लिए, हाँ अपने जी आप को भी बिल्कुल, खिलौने बना लिए और बच्चों को भी खिलौने बना लिए। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।